महत्वपूर्ण मामला है वो ये है कि जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें सीबीटी के लिए जो सीडैक है उससे बातचीत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं कार्मिक विभाग को। अब ये सेक्रेटरी करेंगे, कोई और करेगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद कहा कि नई भर्ती एजेंसी पर राज्य सरकार जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगी और इस नोटिफिकेशन के बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये बात अभी तक कही गई है। अब इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर लेते हैं। वैसे फाइनल रिपोर्ट के बाद ही नोटिफिकेशन होगी, पहले तो हो नहीं पाएगी। लेकिन दो तीन चीजें इसमें आ रही हैं। पहली बात ये कि सीडैक को ये एग्जाम देना, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसी जरूर है लेकिन वो एक तरह से आउटसोर्स के आधार पर काम करती है, उनके पास जो मैन पावर है वो भी आउटसोर्स की है, तो उन पे कितना भरोसा आप कर सकते हैं सिक्रेसी के मामले में। दूसरा, हमारे यहाँ जो बहुत सारे लाखों आवेदक होते हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे वो भी एक बात है। लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि सीडैक को से बात शुरू करें। जब बातचीत शुरू होगी तो हम आपको आगे अपडेट इसका देंगे। लेकिन जो दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट है उस पर कुछ सीरियस ऑब्जेक्शन कार्मिक विभाग को हैं। उन ऑब्जेक्शंस को फाइल पे दर्ज किया गया है। जब डिसीजन के टाइम की बात आएगी अगली कैबिनेट में या जब भी इस पे बात होगी तो फिर उस वक्त पता लगेगा कि ये किस तरह से इसमें किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को या भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए राज्य सरकार जल्दी नई एजेंसी बनाएगी। ये बात इसमें क्लियर हो गई है। पटवारी स्टेट कैडर, देखिए पटवारी कभी स्टेट कैडर में इससे पहले थे नहीं। राज्य सरकार ने एक अभियान छेड़ा था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में। पेपर लीक का मामला मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लग रहा है कि स्टेट कैडर अगर बनाएंगे तो कर्मचारियों में ज्यादा एक ट्रांसफर का भी एक तरह से रहेगा और अगर अच्छा काम नहीं किया तो उनको लगेगा कि सरकार वहां से बदल भी सकती है। और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त तभी कर्मचारी हो जाते हैं जब उनको पता होता है कि उनको यहाँ से बदला नहीं जा सकता, ऐसा मानना है। और इसी वजह से स्टेट कैडर बनाने को लेकर कई तरह के डिसीजन हुए। इससे पहले एक बार हो चुका था, फिर दो विभाग कर रहे थे। सबसे पहले हमने इसी बुलेटिन में आपको बताया था कि जो पंचायती राज विभाग है वो जिला परिषद कैडर को लेकर लगा हुआ था। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टाफ है उनका स्टेट कैडर करने को लेकर लगा हुआ था। तो इन दोनों को लगभग परमिशन कैबिनेट से मिल गई है। प्रोसीडिंग का इंतजार कर लेते हैं और जैसे ही प्रोसीडिंग आएगी वो हम आपको कंफर्म भी कर देंगे। लेकिन रेवेन्यू में ये डिसीजन लेती बार जो ये कहा गया है कि जो पटवारी के नए पद 874 के आसपास दिए गए हैं वो न्यू जो पोस्टें हैं वो सारी जो है स्टेट कैडर के तहत काम करेंगी, क्योंकि इन सर्विस वालों को शायद बदल नहीं सकते होंगे लेकिन जो नई हैं उनके लिए ये कहा गया है। तो इनको एडवर्टीजमेंट जब होगी तो पता लग जाएगा कि वो किस तरह से रेगुलेट होंगे। बाकी कैबिनेट की जो प्रोसीडिंग है उनका इंतजार करने के बाद सारी चीजें आपके सामने आएंगी।